इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चला पिछली रात किम और हैना का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आपको पता है ना, हैना को उसकी कॉमिक बुक किम के घर पर मिली और किम पहले से ही सब कुछ जानता था। इसलिए किम को लगा किसी को भी अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए बस सुबह से वो खुद की जान ही लेने में बिजी है। लेकिन वो नहीं मर सकता। करंट टाइम में वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। इंटुने ने उसे कहा, तुम उस पर इतना ही गुस्सा हो तो उसे मत ढूंढो। जैसे हाइड एंड सीक में प्लेयर थक हार के खुद ही बाहर निकल जाता, वो भी आएगा। फिर भी हैना का मन कहाँ लगने वाला। वो सब जगह किम को ढूंढने लग गई। और क्या, वो तो नहीं मिला। बस उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अब इस बार उसने पूरा पूरा ठान लिया था कि वो उसे बिल्कुल भी ढूंढने के लिए नहीं जाएगी। एकदम से उसे किसी ने कॉल करके किम की लोकेशन बताई तो गिरते पड़ते वहां पहुंची और उसने देखा सीजर से किम ने अपना गला काट लिया। ना, ऐसा नहीं। असल में जिस सीजर से किम ने अपना गला काटा था वो टूट गई है और वो पागल जिंदा है, मरा नहीं। किम मरे ना मरे, लेकिन हैना मन से उसे मारना चाहती थी क्योंकि सीजर का पैसे उसे देना पड़े। हैना ने पहले भी किम को भी मारने की कोशिश की। ये आपको ये बात पता जरूर होगी। ये बात किम को पता चलते वो जानना चाहता क्या वो अब भी उसे मारना चाहती। हैना ने झूठ कहा, अगर मैं तुम्हें मार पाती तो जरूर मार डालती। ये साफ झूठ था। किम ये जानता, इसलिए उसने कहा, मैं मर नहीं सकता तो तुम मेरी। बस इतने कहते हैना ने उसे रोक लिया कि ना बाबा ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। और दूसरी बात, ना तुम मुझे बदल सकते हो जैसे कि मैं तुम्हें बदल सकती हूँ। बस उसने ये बात पकड़ ली कि तुमने मुझे बैड कैरेक्टर बना है तो अब से मैं बैड बॉय बनकर ही रहूंगा। और देखो जरा इसकी हरकतें। पहली मुलाकात किम की यान से हुई। यान उसे मेडिकल कंपटीशन के लिए ही ढूंढ रहा था। किम को इसलिए अर्जेंटली डीन से मिलना होगा। बट हमारा बैड बॉय किम, उसने कहा, हाँ तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बैड बॉय हूँ। यान हंसने लगा क्योंकि वो भी पहले ऐसा ही था। इसी गर्म खून की वजह से वो ये कंपटीशन नहीं खेल पाए। वो नहीं चाहता इस बार किम की भी हालत उसकी जरा हो। किम के खुराफाते दिमाग में कुछ चलने लगा। थोड़ी देर बाद पूरे कॉलेज में ये अनाउंसमेंट हुई कि किम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए क्योंकि उसने डीन की वीक निकाल कर कहीं लटका दी। अच्छा हुआ इस बड़े से संकट से यान ने उसे बचा लिया। बाद में हैना उसे समझाने लगी कि वो डॉक्टर है, उसका काम लोगों की मदद करना है, ना कि वो जो ये कर रहा। लेकिन इसने कुछ नहीं सुना, बस चला गया। लेकिन किम को रियलाइज होने लगा जब से वो आया है तब से बस उसने हैना के लिए प्रॉब्लम्स ही खड़े किए। उसने देखा कुछ गुंडे फ्लावर वाली लेडी को परेशान कर रहे हैं। किम ने उनके ऊपर कुछ तेजी से फेंक कर मारा, लेकिन उनके बीच कुछ हुए। उससे पहले आया जुंगो उसका साथ देने के लिए। इधर हैना बस ये चाहती थी किम बस शांति से कुछ ना करे। तभी इधर ये फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हैना को किम को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ा। अब तो बस गुस्से की हद पार हो चुकी है उसकी। उसने पूछा, मुझे बताओ तुम ये क्यों कर रहे हो। इसके रिप्लाई में किम ने कहा, मुझे तुमने बनाया, इस दुनिया में भी आया तुम्हारी वजह से। और एक तुम ही हो पूरी दुनिया में जिससे मैं कनेक्ट कर पाया। और तुम्हें ही मैं नहीं चाहिए तो फिर क्या फायदा जी कर इस दुनिया में। ऊपर से उन सब लोगों से वो अलग है। और क्या ये दुनिया एक कॉमिक कैरेक्टर को जिंदा रहने देगी। और जैसे एक दिन वो अचानक इस दुनिया में आया, क्या वो ऐसे ही अचानक इस दुनिया से चला जाएगा। ऐसे समय में उस व्यक्ति के लिए आपकी एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, आपका एक शब्द किसी की जान ले सकता तो किसी की भी बचा भी सकता, या किसी को नई जिंदगी भी दे सकता। ऐसा ही हैना ने किया। उसने कहा, तुम हो और तुम अपनी जिंदगी खुद के लिए जियो। बाद में दोनों के दिमाग में एक दूसरे की बातें बस घूमे जा रही थी। दोबारा हैना हमारे खतरनाक लांबा के सामने बड़बड़ करने लगी। उसने कहा, अरे बाप रे, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, मैं यान से प्यार करती हूँ, मैं यान से प्यार करती। इस सिचुएशन में वो इतनी कंफ्यूज है कि उसे भी नहीं पता कि वो क्या करे। अगली सुबह हमने देखा जुंगो को भी पिछले दिन के फाइट की वजह से थोड़ी चोट लगी। किम ने उसे शुक्रिया कहे। वो चाहता था जैसे उसने वो पहले एपिसोड में मारा वैसे वो भी उसे मारे। जुंगो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। ये चोट उसके लिए बहुत है और आज से वो बने दोस्त। दूसरी बात, उसे ये रियलाइज हुई
जेन किम को पसंद करती क्योंकि वो परफेक्ट है। अगली सुबह पता नहीं कहाँ से यून ने किम को रोक इनडायरेक्टली जुंगो के बारे में पूछने लगी, जो ऑब्वियसली आम नहीं है। उसने कहा अगर वो पढ़ाई करे तो उसे बस पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए और वो रिलेशन के चक्कर में पढ़ाई का दिखावा ना करे। क्लास के अंदर इस पागल की हालत किसी पागल की तरह ही थी। उसकी बातें ना हमें ना किम को समझ रही थी। फिर बहुत सारी पढ़ाई और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमें समझा वो जेन की मदद करना चाहता पढ़ाई में। पढ़ाई में जो उससे बहुत ज़्यादा किम और यान कर सकता, मतलब उसकी मदद। इस बात पे किम ने यून की पूरी बात उसे बताई। तब उसे समझ जा उसको पढ़ाई करनी होगी तो ही जेन की वो मदद कर पाएगा ना। और आप हमेशा याद रखना, ऐसी मिस्टेक आप कभी मत करो। 2-3 बात हमेशा कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक ही बात पर पूरा फोकस करोगे तो आप ज़रूर उसमें सक्सेस पाओगे। कैंटीन में यून बेसब्री से जुंगो का इंतजार कर रही, लेकिन किम अकेला आया। यून ने उससे पूछा, तुम अकेले आए हो? जुंगहो कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, वैसे वो तुम्हारा दोस्त है ना, इसलिए पूछ रही। किम उसे बुलाने जाते इन तीनों को फुल शक हो गया। असल में जब से यून ने पहली बार जुंगो को परफॉर्मेंस हॉल में देखा, तब से ही वो उसे पसंद करने लगी, क्योंकि है ही वो इतना क्रिंज कैरेक्टर। इधर जुंगो को इतना सुनहरा मौका मिला जो लाख में से एक बार आता, जिनने उसके साथ अकेले डिनर करने के लिए हाँ कह दिया। बट बस उधर से एक बड़ी सी किम नाम की बाढ़ आई जिसमें पड़ा। जुंगो ने उसे लगातार इशारे किए कि हड्डी मत बन, प्लीज हड्डी मत बन मेरे बीच, पर वो नहीं समझा। सरप्राइजिंगली वहां यान भी आया था। सबका इंट्रो हुआ, फनी बातें हुई। काफी देर बाद कुकी को याद आया, जुगो तो वही है ना जो मोर डांस कर रहा था। जब खाना खाना शुरू हुआ सबके होश उड़ गए, क्योंकि देखो हैना यान को सर्व कर रही और यान जिन को, किम हैना को, यून ने जुंगो को, यून जुंगो को और जुंगो जेन को और जेन किम को। ये सीन सच में बहुत ही फनी था, क्योंकि सब कंफ्यूज थे। बाहर हैना ने किम को 6:30 बजे बस स्टॉप पे उसका इंतजार करने के लिए कहा, इसलिए किम ने जेन को मना करा। जेन ने उसे हेल्प मांगी तो किसी एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड। लेकिन जुंगो है ना, बताओ है ना कितनी बुरी है। उसे अब याद आया, डैड के साथ खाना खाने के लिए वादा किया था। ये बात उसने किम को बताई ही नहीं। एक्सपेरिमेंट रूम में ये दोनों को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी किम उनके पीछे से आए। जुंगो को लगा अब तो उसका कोई काम नहीं, इसलिए वो वहां से जाने लगा। लेकिन किम ने उसे कहा, हेलो कहाँ जा रहे हो? चलो साथ में मिलकर इसे सॉल्व करें और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। किम ने बस एक स्माइल करा। ये सुन उसके मुंह पर मुस्कान आते बस तीनों लग गए फुल काम करने के लिए। इधर हैना को किम की चिंता होने लगी कि कहीं वो भूखा तो नहीं होगा उसके इंतजार में। इसके लिए उसने उसके लिए स्पेशली खाना पैक करके रख दिया। अगले दिन से हमने देखा हैना पूरी मेहनत से कॉमिक को पूरा कर रही, क्योंकि उसको पब्लिशर से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये चारों तो अलग ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बहुत बड़े तूफान की पहले की शांति है या कुछ और? इसे देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही दो प्लीज़। सो बाय बाय।